श्रीमद् भगवद गीता सार तत्व। श्री कृष्ण ने अपने सखा, साथी, शिष्य, शरणागत और अनन्य भक्त अर्जुन को परम रहस्यमय गीता योग का सम्यक ज्ञान प्रदान करने के लिए उचित पात्र माना। अर्जुन श्री कृष्ण के अत्यंत निकट रहते रहते उनका परम स्नेह प्राप्त कर चुका था, फिर भी उसे मोह ने घेरा हुआ था। अर्जुन का मोह या ज्ञान उसी के अहंकार एवं बुद्धिवाद से उत्पन्न हुआ था। जीव का स्वभाव प्रायः मोहमय है। वह अपने ही अहम की ग्रंथि में बंधा हुआ है। अज्ञान, अहम और प्रज्ञावाद से बंधा हुआ प्राणी परमात्मा से ओतप्रोत होता हुआ भी ईश्वरीय सत्य का अनुभव नहीं कर पाता और दुखी रहता है। जीव में व्याप्य व्यापक संबंध से विद्यमान रहते हुए भी जब वह ईश्वरीय चेतना जीव के अपने ही उपजाए अहम और अज्ञान की अंधेरी कोठरी में बंद हो जाती है, तब वह अपने स्वरूप और सत्य का अनुभव नहीं कर पाता। उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है और बुद्धि उल्टी हो जाती है। वह अपने ही माया जाल में बंधता जाता है। अज्ञान, मोह, माया का काम है चेतना को जड़ता से ढकना, बोध में विक्षेप डालना और सही को गलत, असली को नकली, सत्य को असत्य, उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा समझना है। अर्जुन इसी अज्ञान और अहं के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय पार्थ को, लेकिन श्री कृष्ण ने उससे पार पाने के लिए शरणागति योग दिया है। यही वह परम योग है जिसकी साधना से जीव का जीवन प्रसाद युक्त और मुक्त रहता है। परम शक्ति को पकड़ लेने से या उसकी शरण में रहने से संसार की प्रत्येक अवस्था में सहज व्यवस्था बनी रहती है। शरणागति का ध्येय है प्रभु के साथ रहना, प्रभु के गुणों को अर्थात देवी गुणों को अंगीकार करके संसार को स्वीकार करना, ना उससे भागना और ना उसे भोगना, ना उसे त्यागना और ना उसमें आसक्त होना, बल्कि प्रभु के कर्म, ज्ञान और प्रेम में निगमन रहकर जगत के दोषों और विकारों से अछूते रहना। बाहरी त्याग थोथा है। देहगत विकारों का त्याग करके भगवान की शरण में रहना ही गीता का सार तत्व है। गीता का तत्व है तत्वमसि की साधना। तुम में और उसमें व्याप्य व्यापक संबंध है। एक क्षण के लिए भी तुम उससे अलग नहीं हो। पुरुष पुरुषोत्तम से या नर नारायण से सदैव व्याप्त है। यही सार तत्व है। देहगत तम इंद्रियजन्य विकार, मन, बुद्धि और चित्त के संसार, अहम के व्यवहार सबसे निस्तार पाते पाते अंत में केवल एक ही सार वस्तु रह जाती है। उसे ही तत्व कहते हैं, उसे ही आत्मा कहते हैं, सोल इन इटसेल्फ। जीव और जगत का बाहरी रूप भूल भुलैया में डाल देता है, वह भ्रम और संशय में धकेल देता है, परंतु जो उसमें तत्व है या जो उसका आंतरिक रूप है, रहस्य है, गुप्त से गुप्त सार, इसी सार तत्व तक पहुँचने के लिए गीता का ज्ञान और दर्शन है। मनुष्य जब हर समय उस परमपिता परमेश्वर के विशुद्ध और परम भाव का चिंतन करता है, उसी में रहता है, उससे कभी अलग नहीं होता और उसके सिवाय किसी अन्य में मन नहीं रखता, तब उसका स्मरण करते करते तत्वबोध हो जाता है। तत्व ज्ञान के लिए ही भगवान का ध्यान और दर्शन है। तत्व ज्ञान के लिए ही प्रेम या भक्ति की साधना है। गीता ने यह भी निर्देश कर दिया है कि मनुष्य किसी तत्व पर ना पहुँचे या तत्व को ना समझ सके तो उसे तत्वदर्शी गुरु की शरण लेनी चाहिए। मेरे प्रिय पार्थ, जब कभी तुम्हें कर्म का मार्ग न सूझे, मन प्रपंचों में उलझा जाए, चित्त क्लेशों में फंस जाए और बुद्धि इंद्रियजन्य ज्ञान से धोखा देने लगे, तब तुम स्नेह, श्रद्धा, विनम्रता और सेवा भाव सहित
किसी तत्वदर्शी गुरु से ज्ञान, उत्साह, शक्ति और आधार प्राप्त करो। जिसने तत्व को जान लिया है वही अपने अनुभव से तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा। तत्वदर्शी के प्रति श्रद्धा होती है तभी स्मृति जागती है, सत्व संशुद्धि होती है और मनुष्य विगत कल्पमश होकर तत्व ज्ञान प्राप्त करता है। कुशलता, दक्षता और कर्म कला का योग भगवान उसके लिए जुटाता है जो उसमें नित्य युक्त रहता है, दूसरे शब्दों में निश्चित रहता है। युक्त होने का भाव है जुड़ जाना, मन लगना, नियुक्त होना और नियमित होकर स्थिर हो जाना। चाहे साधक योग युक्त, प्रसाद युक्त, भक्ति युक्त, ज्ञान युक्त अथवा कर्म युक्त रहे, उसे अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना आवश्यक है। एकाग्र मन बुद्धि वाले को गीता यति कहती है। यति सदा संयम और सावधानी से युक्त रहने का प्रयत्न करता है।